नमस्कार बंधुओं, माताओं एवं बहनों। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय को सरल भाषा में समझने वाले हैं। यह विषय है कर्म, अकर्म और विकर्म। मनुष्य का पूरा जीवन कर्मों पर आधारित है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब कुछ कर्म ही कहलाता है। लेकिन हर कर्म एक जैसा नहीं होता। धर्म ग्रंथों में कर्म को 3 भागों में बताया गया है: कर्म, अकर्म और विकर्म। आज हम इन तीनों को सरल तरीके से समझेंगे ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सके। सबसे पहले समझते हैं अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है निष्काम भाव से किया गया कर्म, यानी ऐसा कार्य जिसमें ना स्वार्थ हो, ना लालच हो, ना लाभ हानि का विचार हो। जो भी काम हम करें वह केवल दूसरों के हित के लिए हो या भगवान को समर्पित भाव से किया गया हो, वही अकर्म कहलाता है। ऐसा कर्म मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करता है, क्योंकि जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहाँ कर्म का बंधन भी नहीं होता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो सेवा, सहायता और त्याग के रूप में कर्म करता है और दूसरों के सुख में भी अपना सुख देखता है। दूसरों की सेवा करना वास्तव में कर्मयोग का सबसे श्रेष्ठ रूप है। जब मनुष्य अपने हर कार्य को यज्ञ के समान पवित्र भाव से करने लगता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह काम तो वही करता है, लेकिन उसके अंदर का भाव बदल जाता है। अब वह अपने लिए नहीं बल्कि समाज, मानवता और भगवान के लिए जीता है। यही भावना मनुष्य को धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। अब समझते हैं विकर्म। विकर्म में वे कर्म हैं जिन्हें हमें हमेशा छोड़ देना चाहिए, जैसे मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा। दूसरों को दुख पहुंचाने वाला सभी कार्य, ये सभी कर्म मनुष्य को बंधन और दुख की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि निषिद्ध कर्मों का परिणाम हमेशा कष्ट ही होता है। इसलिए समझदार मनुष्य विकर्म से दूर रहता है और सद्कर्मों को अपनाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बुरे लोग सुखी दिखाई देते हैं और अच्छे लोग दुख झेलते हैं। इससे मन में प्रश्न उठता है कि क्या सच में कर्म का सिद्धांत सही है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म की गति बहुत गहन है। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन कर्मों का संबंध भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों से होता है। हम अपने पिछले जन्मों के कर्म नहीं जानते, इसलिए हमें परिणाम समझ में नहीं आते। मनुष्य के ज्ञान के साधन बुद्धि, मन और इंद्रियां सभी सीमित हैं। हम केवल वही देख पाते हैं जो सामने होता है, लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक होता है। इसलिए सही समझ यही है कि हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अच्छे कर्म करें। जब मनुष्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से नहीं करता, तब तक उसका आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं होता। सच्ची प्रगति वही है जहां मन, मोह और लोभ से मुक्त हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज के साधारण काम भी ईश्वर को समर्पित भाव से करें। यही साधारण कर्म धीरे धीरे महान कर्म योग बन जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना निष्काम भाव से किया गया कर्म ही अकर्म है। स्वार्थ और बुरे भाव से किया गया कार्य विकर्म है। सेवा, त्याग और समर्पण का मार्ग ही कर्म योग है। और कर्म की गति सच में बहुत गहरी है। यदि हम अपने जीवन में स्वार्थ छोड़कर सेवा और सद्कर्म अपनाएं, तो यही मार्ग हमें शांति, सुख और मुक्ति तक ले जाता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।